ये 1866 ईस्वी का जिक्र है। कौंदला ये गांव का नाम है। उत्तर प्रदेश भारत के सूबा उत्तर प्रदेश का एक मशहूर कस्बा है। तकरीबन 1.5 सदी कबल वहाँ पर एक मुज़फ़्फ़र हुसैन नामी एक इंतहाई खुदा तरस आलम रहते थे। उन्होंने 7 हज पैदल किए थे और कलाम इलाही को यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को तर्जमे के साथ सुनाने का ज़बरदस्त मलका था। मौलवी साहब खुद भी अच्छी बातों पर अमल करते और दूसरों को भी इन पर अमल की ताकीद करते। पूरे इलाके में उनके बारे में मशहूर था कि वो वादे के पाबंद और ज़ुबान के सच्चे हैं। चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो वादा खिलाफ़ी करते और ना झूठ बोलते थे। कभी भी वो वादा खिलाफ़ी भी नहीं करते थे और झूठ भी नहीं बोलते थे। ये बात उनके बारे में मशहूर थी। एक दफ़ा वो अपने कुंबे के साथ कौंदला से दूसरे गांव गंगो जा रहे थे। उस ज़माने में लोग पैदल या बैलगाड़ियों से सफ़र करते थे। उनके ख़ानदान के लोग भी इस तरह यानी इसी तरीके से सफ़र करते थे। तो वो मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब अपनी दीगर फैमिली जो को लोग थे, फैमिली मेम्बरान के साथ वो निकले। रास्ते में डाकू का डर था। एक सुनसान जंगल पर उनके काफिले को डाकू ने घेर लिया। हजरत ने जब महसूस किया कि डाकू हमला करने वाले हैं तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर डाकू के सरदार के पास गए और उससे कहा कि हमला करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। उनकी ये बात सुनकर सरदार ने पूछा, जो डाकू का सरदार था, उसने पूछा कि क्या कहना चाहते हो। तो मुज़फ़्फ़र हुसैन नामी जो आलम थे, मौलाना थे, उन्होंने डाकू के सरदार से कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक मामला करना चाहता हूँ। सरदार ने पूछा, क्या मामला करना चाहते हो? तो हज़रत ने फरमाया, मौलाना ने फरमाया, तुम्हें रुपया पैसा जेवर और कीमती सामान चाहिए तो तुम्हारी ये ख्वाहिश बगैर अमला किए भी पूरी हो सकती है। तुम हमारी औरतों को छेड़ना, ना हाथ लगाना, उनको छेड़ना नहीं है और उन्हें हाथ भी नहीं लगाना। हम अपना सारा कीमती सामान तुम्हारे हवाले कर दें। सरदार रजामंद हो गया और इसके साथी यानी दूसरे डाकू उसके जो बताए थे वो एक तरफ बैठ के मौलवी साहब घर वालों के पास आए और कहा, जिसके पास जो जेवर पैसा या कीमती सामान है मुझे दे दो। कोई भी चीज़ अपने पास ना रखो। औरतों ने सब कुछ जमा करके, जेवर था, पैसा था या जो भी चीज़ कीमती चीज़ें थी, वो जमा की और मौलाना के हवाले कर दी। मौलवी साहब वो तमाम चीज़ें लेकर, तमाम यानी सारा असासा लेकर डाकुओं के सरदार के पास गए और कहा, भाई देखो, मैं सब सामान ले आया हूं। सामान की गठरी उनके हवाले करने के साथ ही डाकुओं का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने उन पर एतबार किया और औरतों को हाथ नहीं लगाया। डाकू सामान लेकर खुश हो गए और मौलवी साहब का काफिला गंगो की तरफ चल पड़ा। यह काफिला थोड़ी ही दूर गया था कि काफिले की औरतों में खुसर पसर होने लगी। मौलवी साहब ने पूछा, क्या बात है? पहले तो औरतें हिचकिचाईं, लेकिन जब मौलवी साहब ने सख्ती से पूछा तो एक बीबी ने बताया कि फलां लड़की ये कह रही है कि मैंने अपनी हंसली यानी गले का एक जेवर कपड़ों के नीचे छुपा ली थी, इसलिए वो मेरे पास बच गई है। यह सुनते ही मौलवी साहब ने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर उस लड़की से कहा, बीबी, ये तो वादा खिलाफी है। हमने डाकुओं से वादा किया था कि सारा जेवर और माल उन्हें दे देंगे, इसलिए ये जेवर तो उनका हो चुका। लाओ ये मुझे दे दो, मैं उसे
डाकुओं को दे आऊं। इस नेक बीबी ने हंसली उतार कर मौलवी साहब के हवाले कर दी। मौलवी साहब तेज तेज कदमों से वापस वहां पहुंचे जहां डाकुओं को छोड़ा था। डाकुओं ने मौलवी साहब को तेजी से अपनी तरफ आते देखा तो समझे कि उन्हें कहीं से मदद मिल गई है और वो अपना सामान लेने आ रहे हैं। इस ख्याल से उन्होंने हथियार उठा लिए। ये देखकर मौलवी साहब ने अपना हाथ उठाया और कहा, ना मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, ना मेरा लड़ने का इरादा है, बल्कि तुम्हारी एक अमानत लौटाने आया हूं। हथियार रख दो और अपनी अमानत मुझसे ले लो। यह कहकर मौलाना मुजफ्फर हुसैन डाकुओं के सरदार के पास पहुंचे और इससे मुखातब होकर फरमाया, भाई मैं तुमसे माफ़ी मांगने और तुम्हारी अमानत वापस करने आया हूं। हमने तुमसे वादा किया था कि हम अपना तमाम रुपया पैसा और जेवर वगैरह तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन अफसोस के एक बच्ची ने हंसली अपने कपड़ों में छुपा ली थी। अब तुम ये ले लो और वादा पूरा ना करने पर जो कसूर हमसे हुआ उसे माफ़ कर दो। बच्ची से नादानी में यह गलती हो गई थी। मौलवी साहब की ये बात सुनकर डाकुओं का सरदार हैरान रह गया और बोला, आप मौलवी मुजफ्फर हुसैन साहब तो नहीं है? इस इलाके में उनके सिवा कोई और तो ऐसा सच्चा आदमी सुनने में नहीं आया। मौलवी साहब ने फरमाया, हाँ भाई, मुजफ्फर हुसैन मेरा ही नाम है। यह सुनते ही डाकुओं का सरदार रोने लगा और मौलवी साहब के कदमों में गिर कर कहने लगा, मौलवी साहब, आज से मैं इस काम से तौबा करता हूं। अल्लाह से दुआ करे वो मुझे माफ़ कर दे। दूसरे सारे डाकुओं ने भी अपने इस काम और सारे गुनाहों से तौबा कर दी और मौलवी साहब के काफिले से लूटी हुई एक एक चीज़ वापस कर दी और ऐद किया कि हमने आज तक जिन लोगों को लूटा है या उन्हें तकलीफ़ दी है, उन्हें तलाश करके उनसे छीना हुआ सामान और पैसा वापस कर देंगे या उनसे माफ़ी मांगेंगे। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमानदार शख्स वो है जिससे लोग अपने माल और जान को महफूज समझें। देखो, अमानतदारी एक ही ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट देता है। मौलाना साहब की दयानतदारी और देखें सच्चाई, उसमें कितनी अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत अता फरमाई कि मौलाना साहब की इस दयानतदारी को देखते वो सारे डाकू न सिर्फ वो दोबारा ताइब होकर तौबा करके तो वो सही रास्ते पर आ गए, बल्कि उन्होंने लूटा हुआ माल भी वापस लौटा दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का मैं समझता हूँ कि बड़ा एहसान होता है। आज भी अगर हम दयानतदारी को, सच्चाई को और इस्लाम जिन सुनहरी तालीमात की हमें तालीम देता है और जिन बातों की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराता है, वो अखलाक हसना जो हमारे असलाफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा हमें और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे, उनके अंदर जो अखलाक हसना थे, अगर हम उनको अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ और हम अपनी ज़िंदगियों में उन पर अमल पैरा हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला आज भी हमें बेशुमार कामयाबियाँ अता फरमा सकता है। हमारी बेशुमार महरूमियाँ दूर हो सकती हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी मौलवी मुजफ्फर हुसैन साहब जैसे अखलाक अता फरमाए। जिस किस्म की दयानतदारी, सच्चाई और अखलाक हसना उनके अंदर थे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर भी ऐसे पैदा फरमाए। आज भी अगर हम ये सारी चीज़ें अपने अंदर पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे यकीनन कर्म करने वाला है। वो बड़ा करीम रब है, वो बड़ा रऊफ़ रब है। वो रब्बा उसकी करम नवाजियाँ हर एक पर हैं। यकीनन जब हम अपनी ज़िंदगी उसी के दीन के मुताबिक और उसी के प्यारे हबीब हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर करेंगे
तो यकीनन वो हमें भी कामयाबियाँ अता फरमाएगा। बल्कि अगर हम दीन के रास्ते पर चलेंगे तो ना सिर्फ इस ज़िंदगी में हमें कामयाबियाँ मिलेंगी, बल्कि आफ्टर डेथ जो दायमी और हकीकी ज़िंदगी है, जिसका आगाज़ मरने के बाद होगा, उस ज़िंदगी के अंदर भी हम कामयाबियाँ हमारा मुकद्दर बन सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हम सब का हामी व नासर।